प्रिय भक्तों, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जो आपके साथ होता होगा। यदि आप साधना करते हैं तो आपके साथ ऐसा होता होगा। जैसे कि आप पिशाचनी की सिद्धि करते हैं, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करते हैं, तो आप कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के लिए कहाँ जाते हैं? कई लोगों के कहने के अनुसार मैं बता रहा हूं कि आप लोग कहाँ जाते हैं। आप लोग कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए शमशान में जाते हैं। और कई के गुरु जो है अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं, या उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो उनको क्या कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी की साधना करना है तो आपको गंदे तरीके से रहना होगा। कई लोग तो गंदा भी, टट्टी भी अपने शरीर में लगा लिया है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए अपना टट्टी भी, अपना शरीर में मल भी लगा लिया है, और उसने कहा मुझे कि मैंने ऐसा किया ताकि मुझे कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाए। कर्ण पिशाचनी की शक्ति सिद्ध करने के लिए मेरे गुरु ने ऐसा कहा और मैंने किया। आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी, कोई उपाय है तो बताइए। हम बोले हनुमान जी के नाम लेते हैं, हनुमान जी की साधना करिए, फिर कर्ण पिशाचनी की साधना कीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हनुमान जी के नाम नहीं लेना है, और कह भी रहे थे कि हनुमान जी का नाम नहीं लेना है, और ले भी रहे थे, और कह रहे थे हनुमान जी का नाम नहीं लेना है क्योंकि इनमें हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमारी साधना में शक्ति नहीं आएंगे और हमको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण यदि करना है तो हनुमान जी का नाम कदापि नहीं लेना है, और हमको कर्ण पिशाचनी का ही नाम लेना है, और इसमें हमको शक्ति दिखाई देगा। कई गुरु जो है अपने चेले को मूर्ख बनाता है, और मूर्ख बनाता है तो ये तो अच्छा लगता है, ये तो थोड़ा बहुत माफ करने लायक है। लेकिन अपना खुद का टट्टी बोलता है, अपने मुंह नाक में लगा लो, और लोग लगाता है, और जिसने लगाया है उसने मुझे बताया है। शायद ये वीडियो वो सुनेगा तो बोलेगा कि मेरी बात जो है गुरुजी वीडियो में कह दी। चाहे जो भी हो, लेकिन लगाए तो हैं। अब बात ये है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि लोग कर रहे हैं या चुड़ैल की सिद्धि लोग कर रहे हैं? क्या कर्ण पिशाचनी की साधना में अपना ही टट्टी मल मूत्र लगाना जरूरी है? कई लोग लगाते हैं इसलिए बोल रहे हैं, और हनुमान जी का नाम कहते हैं कि नहीं लेना है। देखिए, आप लोगों को कोई न कोई जो है ठग रहा है, और कोई न कोई ऐसा मूर्ख बना रहा है जो आपको कभी जीवन में आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको कहेगा कि आप लैट्रिन में नहा लो। कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको कहेगा कि इस तरह का कार्य को करिए, जो कि देखने से भी घिन आता है। इस तरह से रहने को नहीं कहता। व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपना कर्म और अपना वेशभूषा व्यक्ति स्वयं बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं बनाता। अब बात करते हैं कि क्या हनुमान जी का नाम लेंगे तो कर्ण पिशाचनी हमें सिद्ध होगा कि नहीं होगा। हम जो आपके सामने खड़े हैं, दिन रात हनुमान जी का नाम लेते हैं, और साथ में कर्ण पिशाचनी का भी नाम लेते हैं, और वो भी आती है और अपना काम भी करती है, और लोगों के बारे में मैं बताता भी हूँ। ना 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 ना, कर्ण पिशाचनी की मदद से नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ दिव्य शक्तियाँ की मदद से। यानी कि दिव्य शक्तियाँ बोले तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि दिव्य शक्तियाँ क्या होता है। दिव्य शक्तियाँ का मतलब है कि देवी दुर्गा, आदि शक्ति, भवानी, जो देवी देवता होते हैं, हमारे घर के कुल देवता होते हैं,
कुल देवी होते हैं, वह दिव्य शक्तियाँ होते हैं। देवी दुर्गा की बात कर रहे हैं। दिव्य शक्ति का मतलब ये है, और दिव्य आत्मा का मतलब हो गया जो अच्छे शक्ति होते हैं, जो अच्छे प्रेत होते हैं, वो दिव्य आत्मा है। और दिव्य शक्तियाँ बताते हैं आपकी नेचर सही होगा, आपको साधना पर ध्यान होगा, आपकी मन गुरु पर होगा, और गुरु के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप गलत नहीं सोचते हो, तो दिव्य शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेते हैं, या कहें कि आपको साथ रहते हैं, और आप जैसा हो उसी प्रकार से आपको शक्ति भी प्रदान करते हैं। ये मल मूत्र लगाने से शक्ति नहीं मिलता, और न ही कर्ण पिशाचनी मिलता है, और हनुमान जी के नाम लेने से कोई शक्ति नहीं भागता, बल्कि शक्ति और 4 गुनी हो जाता है। तो आज के दिन में कई गुरु ऐसे हैं, वो गुरु नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है, जो अपना बिजनेस चलाने के लिए, दूसरों के बिजनेस को ठप करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति कर्ण पिशाचनी की साधना करने आए, वो इस प्रकार की शक्ति को सिद्ध ना करे। यदि वो इस प्रकार की शक्ति को सिद्ध कर लेगा तो मेरे पास कौन आएगा। इस दुनिया में जलने और बलने वाला व्यक्ति बहुत आपको मिलेगा, लेकिन क्या लेके आए हो भैया और क्या लेके जाओगे। ये संसार है, सीखना सीखिए, हम सिखाते हैं। हम तो नहीं किसी से जलते हैं और नहीं किसी से द्वेष करते हैं। हम बताते हैं अपने चैनल में, जितना सीखना है उतना सीखिए और प्राप्त कीजिए, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कीजिए। दिव्य शक्तियाँ भी बताते हैं, कर्ण पिशाचनी भी आपको बताते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करोगे। इस तरह से करोगे भैया तो आपको कर्ण पिशाचनी कदापि नहीं सिद्ध होगा। सिद्ध होगा तो केवल चुड़ैल, आपको चुड़ैल की शक्ति मिलेगा, कर्ण पिशाचनी की शक्ति आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको कर्ण पिशाचनी की सिद्धि आपको करना है, उसमें सफलता पाना है, कर्ण पिशाचनी की कृपा पानी है, तो आपको पूरा तरह से देवी देवता के नाम लेते हुए आप कर सकते हो, आपको अवश्य सफलता मिलेगा। इसमें आपको डबल फायदा होता है। डबल फायदा ये होता है कि यदि आप कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे होते हो तो साथ में चुड़ैल भी आती है, और जब चुड़ैल साथ में आती है तो चुड़ैल आगे हो जाता है और कर्ण पिशाचनी पीछे हो जाता है। तो ऐसे में आप कर्ण पिशाचनी नहीं चुड़ैल को सिद्ध करते हो। यदि आप साथ में देवी देवता का नाम लेते रहते हो, यदि लेते हो, तो क्या होता है कि देवी देवता की जो दिव्य शक्तियाँ है वो उस चुड़ैल और उस दुष्ट शक्ति को अपने पास आने से रोकता है, और उन्हीं शक्ति को आने देता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जिसका हम खोज कर रहे हैं वही शक्ति मेरे पास आएगा। ऐसा नहीं है कि उस शक्ति को रोक देगा। मान के चलिए कि हम मनीष को बुला रहे हैं और हम ही बुला रहे हैं, तो क्या मनीष को मेरी शक्ति रोक देगा? नहीं रोकेगा। रोकेगा उसको जो मनीष के नाम से कोई दूसरा बंदा मेरे पास आएगा, उसको मेरी शक्ति रोक देगा, और वह शक्ति रुक जाएगा। तो कई बार जो होता है इस तरह से किसी किसी के साथ हो जाता है, तो वहीं पर लोग कहते हैं कि मेरे साथ गुरु ने धोखा कर दिया। कई गुरु अच्छे होते हैं और कई गुरु बुरे होते हैं, लेकिन कई गुरु जो है अपने शिष्य के साथ अच्छा करता है, और कई बार जो है उसका शिष्य के मन में ऐसा बैठ जाता है कि गुरु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। गुरु गुरु होता है। गुरु कभी ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कमजोर पड़े। आप मजबूत रहिएगा तो गुरु का नाम भी रोशन कीजिएगा। कोई भी कुछ लेके नहीं आया है। जो भी इस धरती पे व्यक्ति सीखता है या सिखाता है, और लोग जो है सभी अपने अपने कर्म करते हैं, आप भी कर ही रहे होंगे।
तो इस तरह से कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होता है। भैया आप लोग गलती ना करें, यदि कोई ऐसा कह रहा है तो मत करें ऐसा। ऐसा करने से आपके जीवन में हानि ही हानि होगा और जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि कोई अच्छा कार्य करना चाहोगे तो उस कार्य में अड़चन जीवन में आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है 2 दिन के लिए आपको चमत्कार दिख जाए, सब दिन के लिए नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा काम करो ना कि जीवन में काम आए। ऐसा काम क्यों करोगे जो जीवन में आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो इस काम को नहीं करना। और ऐसे ही आप लोगों को भलाई नहीं कर सकते। मान के चलो आपने कर्ण पिशाचनी के नाम पर चुड़ैल को सिद्ध कर लिया है। यदि आपने चुड़ैल को सिद्ध कर लिया है तो आपको वो चुड़ैल जो एक चोरनी है, वो भी खुला रूप से नहीं आ रहा है कि मैं कर्ण पिशाचनी हूँ, या खुला रूप से नहीं आ रहा है कि मैं ये चुड़ैल हूँ, क्योंकि वो तो चोरनी है। अपना रूप नाम सब छिपा करके आपके पास आ रहा है, तो वो शक्ति आपको धोखा तो देगा ही। जब मेरे जैसा संत, मेरे जैसा कोई ऐसा भक्त, मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके पास जैसे ही पहुंचेगा वो फुर हो जाएगा, आपके पास से वो चुड़ैल फुर हो जाएगा और वहीं पर आप कमजोर पड़ जाओगे। आपकी शक्ति कहाँ चलेगी? जहाँ हम जैसा व्यक्ति नाम हो, केवल आम जन पब्लिक ही हो। यदि ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष है तो आपकी शक्ति वहाँ चलेगी, वरना वो चोरनी को कहीं चलने नहीं देता है। आपके समाज में कोई चोर और चोरनी को चलने देता है? नहीं ना चलने देता है। तो इस लाइन में भी वही होता है, कोई चोर चोरनी को हर जगह पे चलने नहीं देता है।